हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। तो आज हम चर्चा करेंगे खाने पर कि खाने का एक हीलर की बॉडी पे क्या प्रभाव होता है, किस तरह का खाना एक हीलर को खाना चाहिए ताकि वो हीलिंग अच्छी करे। तो ये हीलर के लिए भी रेलेवेंट है और हीली के लिए भी, यानी कि जो व्यक्ति हील होने जा रहा है उसको भी किस तरह का खाना खाना चाहिए और जो व्यक्ति हीलिंग दे रहा है उसको भी किस तरह का खाना खाना चाहिए और क्या खाने में हमारी हीलिंग ताकत होती है और उसका एनर्जी से क्या लेना देना है। तो व्हाट हैज़ फूड टू गॉट टू डू विद एनर्जी, रेकी, किसी तरह की एनर्जी से हमारे फूड का क्या लेना देना है। तो इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि हमें जो है हम अपनी हीलिंग एज हीलर्स, एज हीली, जो लोग हील होना चाहते हैं, अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने एंड तक देखना है और प्लीज़ शेयर करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है जो आपके काम आएगी। तो हम बात करते हैं एनर्जी की कि पूरा ब्रह्मांड जो है ऊर्जा से भरा हुआ है, मतलब एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी। और नेचर ने जितनी अच्छी हीलिंग पावर दे रखी है अपनी चीज़ों में, चाहे वो क्रिस्टल्स हों, चाहे वो फूड हो, चाहे वो नदी हो, पानी हो, पहाड़ हो, ये सारे के सारे, क्योंकि नेचर की जो वाइब्रेशन है वो सबसे उत्तम होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। तभी लोग वेकेशंस के लिए बीच पे जाते हैं या माउंटेन्स पे जाते हैं या जंगलों में जाते हैं। तो जो नेचर से हमें मिलता है, जो नेचर से जिस फॉर्म में हमें चीज़ें मिल रही हैं, जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स हाईएस्ट होते हैं। तो जो फूड हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रहे हैं उनमें भी वो एनर्जी से भरे हुए होते हैं। आपने देखा होगा जो भी वेजिटेरियन एनिमल्स हैं वो सारे रॉ फूड खा रहे हैं, सब कुछ रॉ खाते हैं। तो जितना हम अपने खाने में रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आजकल ऑर्गेनिक फूड मिलने लगा है जिसमें हमने केमिकल नहीं डाला हुआ है, क्योंकि केमिकल रहित खाना खाने से, ये सब जानते हैं, वो उसके अंदर जो नेचर की ऊर्जा है, जो उसने पोषक तत्व नेचुरली अपनी एबिलिटी से पृथ्वी से खरीद लिए हैं, वो सबसे अच्छी तरह से हमारी बॉडी में पचेंगे। क्योंकि इंसान का माइंड जो है, इंसान की अक्ल जो है, वो नेचर से कॉम्पीट कभी भी नहीं कर सकती। नेचर जो है इंसान से 10 कदम आगे है, पर इंसान तो कोशिश ही कर रहा है नेचर को समझने की, तो उसे बीट करना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हमें समझ ही नहीं आया है कि नेचर के क्या गुण हैं, नेचर क्या हमें दे रही है। एक अंडरस्टैंडिंग का ही एक वो है, बट उसको बीट अप करना इम्पॉसिबल। कभी भी आप अपनी माँ से आगे, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते, बेटा बाप से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो इंसान की ये सोच कि मैं जो हूँ नेचर को बीट अप कर लूँ, अपने हिसाब से केमिकल बेस्ड खाना खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। जितना आप नेचर के साथ रहेंगे, जितना आप रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फूड की तरफ जाएंगे, उतना आप नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं इस धरती पर, वो कंद मूल, हमेशा आप अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ो तो बात कर रहे हैं कंद मूल खाने की बात। कभी भी कुक्ड फूड बहुत कम खाया जाता था। जो जंगल में ऋषि मुनि होते थे, जब वो साधनाएं करते थे तो कंद मूल ज़्यादा खाते थे, कुकिंग मिनिमल होती थी। और कुकिंग जो है मिनिमल होने से उनकी ऊर्जा जो है वो सेव्ड रहती थी। क्योंकि बॉडी में जितना, जब आप रॉ फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, वो आपकी बॉडी के विद इन 12 आवर्स जो है आपकी बॉडी उन्हें कंज्यूम कर लेगी, उनको एब्जॉर्ब करके उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो कुक्ड फूड होता है उसको 24 घंटे लगते हैं। और जो एनिमल फूड होता है, यानी कि मीट वगैरह जो होता है, उसके जो बॉडी में पड़ा रहता है, वो हमारी बॉडी में कई हफ्ते भी लग सकते हैं उस फूड को पचाने में। तो अगर आप रात के टाइम हैवी खाना खाते हो तो वो आपकी बॉडी में पचाना आसान नहीं होता। तो एज ए हीलर, जितना आप अपनी लाइफ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंक्लूड करोगे उतना अच्छा रहता है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें कब खाने चाहिए उसका भी एक समय है, नियम है। अगर आप अपना लंच कर लेते हो 12 बजे से पहले और लगभग 11 बजे फ्रूट्स वगैरह लेते हो और वेजिटेबल्स लेते हो, सैलेड्स लेते हो, मतलब कम से कम हमें इतना बड़ा बोल, लगभग 2-3 खीरे, जैसे आजकल खीरे आ रहे हैं तो एक बड़ा बोल हमें खीरे का वो सब लेना चाहिए। खीरा, ककड़ी, टमाटर,
अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। तो जितने भी रॉ वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी 60% होनी चाहिए। और बट ऐसा जनरली लोग नहीं होता। लोगों से अगर मैं अक्सर पूछती हूँ कि आप खाने में क्या खाते हैं, कहते हैं हम तो नॉर्मल अच्छा खाना, घर का खाना खाते हैं। बट घर के खाने में हार्डली 1% इंक्लूड करते हैं लॉट ऑफ वेजीज, रॉ वेजीज। तो जितना आप रॉ वेजीज लेंगे बिफोर योर मील उतना अच्छा रहता है। और उसके बाद आता है आपका दाल, सब्ज़ी, रोटी। तो ये आपका कार्ब्स वगैरह जो है वो आपका 40% में आ जाना चाहिए। 40% में भी कार्ब्स आपका कम होना चाहिए। तो अगर आप दाल और कुक दाल ले रहे हैं या सब्ज़ी ले रहे हैं, सब्ज़ी जितनी कम पकाई वो उतना अच्छा है, क्योंकि पकाने में उसके सारे जल जाते हैं। और स्पेशली क्योंकि अब हमारी जो कुकिंग होती है वो गैस पे होती है। गैस जो है वो बॉडी में एक्चुअली गैस प्रोड्यूस करती है। पहले ज़माने में आई एम वेरी श्योर कि उन्हें पता था गैस के बारे में, बट उन्होंने चूज़ किया वुड को या कोल को, या गांव में अभी भी लोग उपलों पे खाना बनाते हैं। शायद कभी ऐसा टाइम आए कि हम लोग भी वहाँ पे आ जाएं, क्योंकि हम जा रहे हैं नेचर की तरफ ताकि हम हेल्दी रहें। क्योंकि पूरी साइकिल उल्टी अब होनी शुरू हो गई है। जो लोग गरीब लोग थे उन्होंने गाँव से पलायन करा आज से 100-200 साल पहले। और वो लोग जो हैं अब यहाँ पे पैसा वैसा कम जिन लोगों ने कमा लिया है वो जाके फिर फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, IITians। तो ये एक नेचर का अजीब सा रोल है कि जिन लोगों ने पैसा कमा लिया वो जाकर फिर से नेचर की गोद में रॉ फूड पे आ रहे हैं, ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक खा रहे थे वो अपने गाँव की ज़मीनें बेच बेच के दिल्ली आ रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं ताकि वो और पैसा कमा सकें। और पैसा कमा के वो क्या करेंगे, वो वापस एक दिन अपने उस खाने की तरफ आएंगे जो उन्हें हेल्थ दे, जो उन्हें बेहतर करे। तो इट इज़ वेरी कॉमिकल, ये कॉमिकल ट्रेजिडी मुझे दिखती है कि पैसा कमाने के लिए आते हैं शहर, और फिर शहर में जब पैसा कमा लेते हैं तो वापस गांव जाते हैं ताकि वो नेचर के साथ रहें। तो ये एक इट इज़ रियली सैड कि हम अपनी फूड की जो न्यूट्रिशन है, जो वैल्यू है, जो मदर अर्थ हमें नेचुरली दे रही है, उसको हम रियलाइज़ नहीं करें। आपने देखा होगा कि पंजाब में गाँव में इतना केमिकल डाल दिया गया ज़मीन में कि जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनको कैंसर हो रहा है। और कैंसर से भर भर की ट्रेन्स जो हैं अपने कैंसर के उपचार के लिए जाती हैं। तो इतनी टॉक्सिक ज़मीन को इतना टॉक्सिक कर दिया है कि बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा सोक करके पानी में रखें 1-8 घंटे, तो उससे भी उसकी टॉक्सिक जो है वो निकल जाता है, जो उन्होंने छिड़काव करा है फार्मर्स ने। और कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, नेचुरल केमिकल्स लोग बना रहे हैं सब्जियों से, जिससे कि सारा कहते हैं कि टॉक्सिक निकल जाता है। उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं कि आप कैसे केमिकल्स अपने नेचुरल खाने से निकाल सकते हैं। तो एज ए हीलर आई विल रियली एडवाइज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड्स अपना कंज्यूम करें, और जो हमारी जो इनटेक ऑफ कार्ब्स है, फैट्स है, वो कम करें। और दिस ईयर इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। तो मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया है मोदी जी ने। तो मिलेट्स को भी खाना शुरू करें। मैंने मिलेट्स मंगा रखे हैं अपने लिए और ऑनलाइन मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मिलेट्स जो है बहुत ज़्यादा फिलिंग होते हैं, पेट भर जाता है मिलेट्स खाने से। और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू चावल और रोटी से बहुत कहीं ज़्यादा होती है। जो हमारे पूर्वज थे आज से 100-150 साल पहले, वो मिलेट्स बहुत खाते थे। अगर आप देखो राजस्थान में अभी भी बाजरा, ज्वार और ये सब आटा खाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गरम है, ये है, वो है। बट अगर सोक करके उसे अच्छे से किया जाए तो उसकी जो हीट की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। तो मिलेट्स को सोक करके 3-4 घंटे सोक करके अगर आप उसे कुक करते हैं तो मिलेट्स इज़ अ वेरी फिलिंग। और दूसरा जो है, मिट्टी के बर्तनों में कुकिंग शुरू करें। मिट्टी के बर्तनों में कुकिंग करने से उनके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं और मिट्टी भी अपने न्यूट्रिएंट्स उस खाने में डाल देती है। तो अगर अपने फूड का हम ध्यान रखें और कंज्यूम करें नेचुरली कुक्ड फूड्स की विधि, जैसे स्लो फायर पे धीरे धीरे खाना, ज़्यादातर रॉ वेजिटेबल्स खाना, मिलेट्स खाना, चावल और वीट की जगह चावल और वीट की जगह मिलेट्स अगर आप खाना शुरू कर देंगे
उनका एक अलग डिलीशियस टेस्ट होता है। और मिलेट्स जो है वो एक अच्छा फूड है जो हमें सूट करता है, और शायद वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से मिलेट्स लोगों को समझ में आए, और कम से कम हम इंडियंस हैं, जो हमारा नेचुरल फूड था हम तो आए बाकी दुनिया हमें फॉलो करे। तो ये हमारा मिशन होना चाहिए। इससे आपका जो गट है, आपका पेट है, वो साफ़ रहता है। मिलेट्स जो है वो आपको एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि आजकल ये परेशानी भी बढ़ती चली जा रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस गट प्रॉब्लम। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताएं आपको कैसा रहा, कि हीलर्स को क्या खाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखें अपने कमेंट्स को, और कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।